हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सबका प्यारा अंशु। आज हम बात करने वाले हैं भागमती मूवी, जो भारतीय हॉरर थ्रिल फिल्म है, जो 2018 में रिलीज हुई और जी अशोक ने लिखा और निर्देशित किया है। इस मूवी अनुष्का शेट्टी मुख्य भूमिका में, जबकि उन्नी मुकुंदन जयराम, जो अपने पहले तेलुगु फिल्म में थे, जो और मुरली शर्मा और आशा शरत अपनी अन्य मुख्य प्रमुख भूमिकाओं में है। मूवी में बात करें तो हैदराबाद में गृह मंत्री ईश्वर प्रसाद ने शपथ ली कि अगर सरकार 6 महीने की अवधि में चोरी हुई मूर्तियों को बरामद करने में विफल रहती है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यह उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में को परेशान करता है, जो सीबीआई की संयुक्त निदेशक वैष्णवी नटराजन और एसीपी संपत की मदद से उनकी विश्वसनीयता को नष्ट करने की योजना बनाती है। दोनों डीसी और ईश्वर की करीबी संचला रेड्डी से पूछताछ करने की योजना बनाती हैं, जो अपने पति शक्ति संपत के भाई की हत्या के आरोप में जेल में है। ध्यान से बचने के लिए वे उसे भागमती बंगले में ले जाते हैं, जो एक गांव के बाहरी इलाके में एक जीर्ण शीर्ण कथित रूप से प्रतिवादित घर है, जिस पर स्वतंत्रता से पहले भागमती नामक एक रानी का शासन था। पूछताछ के लिए वैष्णवी ईश्वर से खिलाफ सुराग पाने के लिए संचला से पूछताछ करती है, लेकिन वह बिना किसी सबूत के रहस्यमय तरीके से दोहराती है कि वे उसकी ईमानदारी पर संदेह कर रहे हैं। उस रात बाद में भागमती की आत्मा संचला को अपने नियंत्रण में ले लेती है। सीबीआई टीम मामले की जांच के लिए अपने एक मनोचिकित्सक को बुलाती है, जो निष्कर्ष निकालता है कि संचला को सिजोफ्रेनिया हो सकता है, क्योंकि वह एक अलग व्यक्तित्व अपनाती है और किसी किताब से कोई कहानी ऐसे सुनाती है जैसे कि वह उसकी अपनी कहानी हो। कहानी के अनुसार रानी भागमती वह राजकुमारी थी जिसने नवाब से लड़ाई की थी जब राजा देवराज के वंश में कोई पुत्र नहीं था और नवाबों में उस पर आक्रमण किया था। वह चंद्रसेन से मिली, जो एक ऐसा व्यक्ति था जो अच्छा होने का दिखावा करता था और जिसे लोगों ने सेनापति का पद दिया था। जब उसे यह पद मिला तो उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने पैसे, जमीन और यहाँ तक कि भगवान को भी लूट लिया। फिर उसने अफवाह फैलाई कि भागमती पागल है और उसे उसके साथ उसके ही कक्ष में कैदी बना लिया। इसे सहन करने में असमर्थ भागमती ने आत्महत्या कर ली। मनोचिकित्सक ने सुझाव किया कि सीबीआई उसे पागलखाने में भेज दे। हालांकि संपत को संदेह कि यह उसके भागने की एक चाल हो सकती है और वह एक आध्यात्मिक गुरु की व्यवस्था करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई असाधारण गतिविधि है। गुरु कुछ संकेत सुझाता है। बाद में संपत को पता चलता है कि वे संकेत बंगले में भूतों की उपस्थितियों का संकेत देते हैं। वह यह भी पाता है कि संचला भूत के प्रभाव में खुद को चोट पहुंचा रही है। इसके कारण संपत संचला को पागल खाने ले जाता है। ईश्वर पागल खाने में उससे मिलने जाता है, जहां यह पता चलता है कि संचला ने ईश्वर से 300 करोड़ की रिश्वत के बदले में सीबीआई से बचने के लिए पूरी योजना बनाई थी। यह भी पता चलता है कि ईश्वर ने चंचला को शक्ति को मानने के लिए मजबूर किया था। अपने घोटाले को छिपाने के लिए कल्याण परियोजना में शामिल ग्रामीणों को मारने की धमकी दी थी। इस बीच वैष्णवी को पता चलता है कि संचला रानी भागमती की कहानी का उपयोग करके ईश्वर के अपराधों की सच्चाई को व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी, जो उसे बंगले में मिले विभिन्न लेखन और कलाकृतियों से मिली थी। उसे ईश्वर के कुकर्मों और उस जगह के सबूत से भी मिलते हैं जहां उसने शक्ति की हत्या करने के बाद गांव वालों को छुपाया था। जब ईश्वर को पता चलता है कि उसकी पोल खुल चुकी है तो उसे संपत द्वारा मार दिया जाता है, जिसने यह सच्चाई खोज ली कि संचला ने शक्ति की हत्या नहीं की है। इस तरह से संचला शक्ति की याद में एक चैरिटी संगठन चलाते हुए दिखाई देती है। वैष्णवी उसे बताती है कि उन्हें लगा कि वे उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता था कि वह बचपन में एक महान जादूगरनी थी। उसे अरबी आती थी। संचला जवाब देती है कि उसे अरबी नहीं आती, जो उन्हें चौंका देती है, यह संकेत देते हुए कि घर में वास्तव में अलौकिक गतिविधि थी। तेलुगु में और तमिल में एक साथ शूट की गई यह फिल्म एक भूतिया घर में कैद एक पूर्व जिला कलेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। उसी समय भ्रष्टाचार के संदेह में एक राजनेता की जांच कर रहे कानून प्रवर्तकों द्वारा उसे पूछताछ की जाती है। मुख्य फोटोग्राफी जून 2016 में हैदराबाद में शुरू और फिल्म में 26 जनवरी 2018 को तेलुगु और तमिल में डब मलयालम संस्करण के साथ रिलीज हुई थी।